बायंग चान ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है मैं इसे अप्रिशिएट करूँगा। फिर लुशेंग कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। और गुड लक तुम्हारे मैच के लिए। फिर वो रिंग के अंदर चला जाता है। फिर ये मैच शुरू हो जाता है। फिर वो चाओ किंग कहता है ब्रैट मैं तुम्हें सरेंडर करने का चांस भी नहीं दूंगा। फिर वो बायंग चान कहता है तुम ट्राई करके देख सकते हो। यह कहकर वो उसकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वो उसके अटैक को आसानी से डॉज कर रहा होता है। फिर वो बायंग चान मन में कहता है उसने एक्चुअली में मेरे सारे अटैक्स को डॉज कर लिया है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। फिर ऑडियंस में बैठे लोगों में से एक कहता है वाह जाओ ये तो इस लेवल तक पहुंच गए। फिर दूसरा कहता है केवल वो ही पर्सन ऐसा कर सकता है जो कंट्रोल लेवल के करीब हो, वो ही इस तरह मूव कर सकता है, ये कितना टेरिफाइंग है। फिर बायंग चान कहता है जबकि तुम डॉज करने में इतने बेहतर हो तो इसे ट्राई करके देखो। फिर वो एक्सट्रीम आइस सील का यूज करता है जिसमें एक आइस का जिसमें से आइस के बड़े बड़े पत्थर निकलने लगते हैं। एक आइस का बाले जैसा उसके आर पार चला जाता है। फिर वो कहता है क्या ये काम करा। फिर वहाँ पर देखता है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो एक क्लोन था। फिर वो पीछे से आकर अटैक कर देता है तुम स्टूपिड हो, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है। ये कहकर वो हंसने लगता है। उसके अटैक से बायंग चान स्टेज के नीचे जाकर गिरता है। कुछ लोग आकर कहते हैं क्या तुम ठीक हो। फिर उनमें से एक कहता है यह तो सीरियसली इंजर हो गया है, इसकी 4 रिब्स टूट गई है और इसकी लिम्स भी फ्रैक्चर हो गई है। चाओ किंग कहता है ट्रैश हो तुम सभी, नेक्स्ट तुम्हारी बारी है लुशेंग बायंग चान को कहता है गुड जॉब, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है, अगर उसने तुम्हें थोड़ा और इंजोर किया होता तो मेरे पास एक रीज़न होता उसे पीट कर मार डालने का। बायंग चान ये सुनकर हैरान हो जाता है। जो फीलिंग अभी लुशेंग से आ रही थी वो क्या थी। फिर नेक्स्ट राउंड में चाओए मास्टर स्कूल जांग्यू वर्सेस फायर ड्रैगन मास्टर स्कूल पेंगोंग के बीच होता है। वो लड़की बहुत शांत होती है। वो अपन मन में कहता है ये बहुत ही शांत लड़की है, ये ज़रूर डेंजरस नहीं होगी। फिर इतनी में ही वो अपनी साइकिक एनर्जी से उस पर अटैक कर देती है। फिर वो कहता है साइकिक मेंटलिस्ट ये बहुत अच्छा है, तो भी ठीक है, अब मैं तुम्हें मेरी पावर दिखाता हूँ। उसकी साइकिक एनर्जी का हाथ आ रहा होता है। वो अपनी आयरन फोर्स फिजिक को यूज करता है, उसे डिफेंड करने लगता है, लेकिन वो काम नहीं करता है। उसने उसे हाथ से पकड़ लिया होता है। वो कहता है ये हर्ट हो रहा है, मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो रहे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो रहे, मुझे जाने दो, मैं सरेंडर करता हूँ। फिर वो रेफरी अनाउंस कर देता है जांग्यू ये मैच की विनर है। फिर ऑडियंस करने लगती है चाओ ये मार्शल स्कूल की सेडलिंग सच में स्ट्रांग है, अभी उसकी साइकिक एनर्जी कम से कम रैंक पर गैप बहुत बड़ा है। पेंगोंग की आयरन फोर्स फिजिक ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगी। लुशेंग मन में कहता है ये बहुत अच्छा है, उसकी साइकिक पावर 2 पॉइंट से ज़्यादा है मुझसे। फिर वो लुशेंग को देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो लुशेंग को देखकर घबरा कर भाग जाती है। लुशेंग ये देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है वो फिर से भाग रही है, क्या ये जियालिन से सिमिलर है। क्या मुझे देखने के बाद उनकी पहली रिएक्शन मुझे देखकर भागना होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत शातिर लोमड़ी जैसा हूँ। रेफरी अनाउंस करता है। फिर नेक्स्ट राउंड लास्ट है जो जीरा मास्टर स्कूल से चाओ कियान। वो कहता है यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है, मेरे रास्ते से हट जाओ। वर्सेस 7th स्टैंड यूनिवर्सिटी के लुशेंग। फिर ऑडियंस कहती है फाइनली चाओ कियान वर्सेस लुशेंग की फाइट होगी। ग्रेट, ये सच में बहुत एक्साइटिंग होगी। पिछली मैचेस बहुत जल्दी खत्म हो गई है, हम लोग उन्हें अच्छे से देख भी नहीं पाए। फिर लुशेंग और चाओ कियान दोनों रिंग के अंदर आ जाते। फिर वो कहता है लुशेंग से नेशनल मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस के रेगुलेशन 32 के हिसाब से कॉन्फ्रेंस के दौरान अगर आप अपने अपोनेंट को एक्सीडेंटली मार भी देते हैं तो बस कारण रिजेबल होना चाहिए, इसका कोई भी परिणाम नहीं होगा। क्या तुम्हें मेरा मतलब समझ में आ रहा है। फिर लुशेंग कहता है मैं इसका ही तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, तो चलो शुरू करते। फिर रेफरी मन में कहता है मुझे दूर खड़ा होना चाहिए, मुझे मेक श्योर करना होगा कि मैं हर्ट ना हूँ। फिर ये राउंड शुरू हो जाता है।
फिर लुशेंग अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम पिछली बार को नहीं मानते, इसीलिए मैं तुम्हें इनफ टाइम देता हूँ प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन मुझे ज़्यादा इंतज़ार करना पसंद नहीं है, तो प्लीज़ जल्दी करो और अपना सब कुछ यूज करो, समझ गए। फिर वो कहता है, तुम इसे रिग्रेट करोगे। फिर वो अपने आप को डेमोनिक स्टेट में चेंज करने लगता है।